इजराइल युद्ध के लिए अपनी ही सेना और अपनी ही सरकार के बीच इस वक्त बड़े सी जंग का सामना कर रहा है दोस्तों। और यही इजराइल दावा करता है कि वो गजा का युद्ध, या आप कह सकते हैं कि हमास से जो जंग छेड़ी गई है उसको वो जीत पाने में कामयाब साबित होगा। सोचिए कि सर फुटअव्वल जारी है। इजरायली सेना और इजराइल की सरकार, नेतन्याहू के मंत्री इजरायली सेना पर भड़क रहे हैं, दोनों आपस में भिड़ रहे हैं दोस्तों। सर फुटअव्वल जारी है, बावजूद इसके दावे कम नहीं हो रहे हैं। अभी जो खबर आई है सामने इजरायली मीडिया में, जो खबर आग की तरह फैल रही है दोस्तों, वो खबर अब हमारे पास भी आ गई है और आपको बेशक हैरान कर देगी कि इजरायली सेना और इजरायली सरकार दोनों में आपस में सामंजस्य ही नहीं है। इजरायली सरकार के मंत्री इजरायली सेना पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अब क्योंकि इन फैसलों में, इजरायली सेना के इन फैसलों में उस राजनीतिक प्रतिद्वंदी की भी भागीदारी है जिसे अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा नेतन्याहू मानते हैं, तो इसीलिए अपने मंत्रियों की इस करनी पर नेतन्याहू ने भी कुछ नहीं बोला। नेतन्याहू के मंत्री सेना पर चिल्ला उठे दोस्तों, सेना पर चिल्ला कर उनसे बात कर रहे थे। बैठक हुई बाकायदा एक युद्ध को लेकर और उस बैठक में इस कदर बवाल मच गया कि सबके होश उड़ गए। सब कह रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति के बाद वाकई में हिजबुल्लाह, हमास और हुती से इजराइल लड़ पाएगा, जब अपने ही देश में अपनी ही सेना और अपनी ही सरकार एक दूसरे से भिड़ रही है, क्या वो जंग लड़ पाएगी? और जंग जीतने की बात तो देखिए बहुत दूर की बात है। तो अभी फिलहाल जो खबर सामने आई है दोस्तों, वो खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि नेतन्याहू जो है अपने ही देश में घिरते चले जा रहे हैं। ये खबर भी शायद दी कंटाप आप तक पहुंचा चुका है कि सेना की जो भागीदारी है, सेना के लिए गए फैसलों से नेतन्याहू इस वक्त दूर रह रहे हैं, क्योंकि उस युद्ध कैबिनेट में या युद्ध कमेटी में उनको भागीदार नहीं बनाया गया है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए उन्हें इन फैसलों से, मुख्य फैसलों से दूर रखा गया है दोस्तों। मगर क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो अब जो युद्ध से जुड़े तमाम जितने फैसले लिए जा रहे हैं उन फैसलों के बारे में उन्हें भी बताया जाएगा, उनकी सरकार के मंत्रियों को भी बताया जाएगा। अब इसी को लेकर रातों रात एक बैठक होती है दोस्तों, और उस बैठक में बवाल मच जाता है। नेतन्याहू और नेतन्याहू के मंत्री इजराइल की जो सेना है उस पर भड़क गए और कहते हैं कि जो तुम फैसला ले रहे हो वो इजराइल के खिलाफ साबित होगा और तुम्हारे फैसले से हम सहमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी पलटवार किया। उनके जो बड़े बड़े चीफ थे उन्होंने भी चिल्लाकर उनको जवाब दिया कि आप कैसे कह सकते हैं, सेना पर आप इस तरीके की उंगली कैसे उठा सकते हैं, सेना पर आप ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं। तो ये जो सर फुटअव्वल जारी था दोस्तों, किस बात को लेकर जारी था, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर खबर मैं दिखा रही हूं जिसका क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये पूरा इंग्लिश में आर्टिकल है, आपको इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एक कैबिनेट बैठक रखी गई और ये युद्ध को लेकर कैबिनेट बैठक थी। कैबिनेट बैठक में उस समय बवाल हो गया जब कई मंत्रियों ने मौजूद आईडीएफ के प्रतिनिधियों पर एक तरीके से हमला बोला कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसमें चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी भी शामिल थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि मंत्रियों ने जिस तरीके से चिल्ला के चीफ ऑफ स्टाफ से बात की, हर्जी हलेवी से बात की, उसका विरोध बेनी गेंट्स जो कि रक्षा कैबिनेट के मुख्य प्रमुख माने जाते हैं उन्होंने तो किया, मगर नेतन्याहू ने उसका विरोध नहीं किया। नेतन्याहू ने कहा कि भाई आप ही को मंत्रियों की बात सुन लेनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है एक तरफ इजराइल की सरकार और इजराइल के मंत्री यानी नेतन्याहू और उनके मंत्री, और दूसरी तरफ इजराइल की सेना, दोनों आपस में भिड़ गई दोस्तों। यहां जो खबर है वो ये कहती है कि वित्त मंत्री बेजिलेल स्मोट्रिच, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर, परिवहन मंत्री मिरी देगेव और क्षेत्रीय सहयोग मंत्री डेविड एम्सलेम, इन्होंने नाराजगी व्यक्त की इस बात को लेकर। इनका यह कहना था कि आईडीएफ ऐसे लोगों को सेना में शामिल करना चाहता है जिन्होंने 2005 में गाजा पट्टी से सैनिकों की वापसी का समर्थन किया था। 2005 में जब युद्ध हुआ था तो इजरायली सैनिक
वहां से वापस आएंगे कि नहीं, उसका समर्थन करने वाले लोगों को आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, इजराइल की सेना, उसके प्रमुख उन लोगों को शामिल कर रहे हैं इजराइल की सेना में। और ये इजरायली मंत्रियों को नागवारा साबित हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ विरोध कर दिया कि आप जो फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और हम उसमें आपके साथ नहीं है। आगे क्या होता है वो सुनिए। देखिए, निश्चित बिंदु पर युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स ने उन मंत्रियों पर चिल्लाया जो चीफ ऑफ स्टाफ पर चिल्ला रहे थे। चीफ ऑफ स्टाफ यहां पर कौन थे? चीफ ऑफ स्टाफ थे हर्जी हलेवी, ये भी शामिल हुए थे इस बैठक में। जितने भी मंत्री थे वो हर्जी हलेवी पर चिल्ला रहे थे कि आपने ये फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला लिया आपने और हम इस फैसले में आपके साथ नहीं है। और हर्जी हलेवी पर ये बात वो कह रहे थे चिल्ला चिल्ला कर, जिस पर बेनी गेंट्स को गुस्सा आ गया। अब बेनी गेंट्स जो है दोस्तों, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो प्रतिद्वंदी माने जाते हैं किनके? नेतन्याहू के। सबसे बड़ा रास्ते का कांटा है वो नेतन्याहू के। अभी एक लोकप्रियता का सर्वे आया था जिसमें इस पूरे युद्ध की वजह से नेतन्याहू की लोकप्रियता घटी है, बेनी गेंट्स की लोकप्रियता उनसे बढ़ी है और राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर दोनों देखे जाते हैं। मतलब अगर ये समझिए कि इजराइल में चुनाव हुए तो हो सकता है कि बेनी गेंट्स जो कि अभी इस वक्त रक्षा प्रमुख हैं, वो और नेतन्याहू दोनों आमने सामने खड़े हों और उसमें भी बेनी गेंट्स जीत जाए, क्योंकि पूरी तरीके से इस पूरे युद्ध में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो छवि है दोस्तों, उसका भट्टा बैठ गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेनी गेंट्स से बिल्कुल 36 का आंकड़ा है नेतन्याहू का। तो बेनी गेंट्स जो है वो चिल्लाए किस पर? नेतन्याहू के मंत्रियों पर कि आप ऐसे चीफ ऑफ स्टाफ से कैसे बात कर सकते हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों हुआ ये कि उन्होंने कहा, बेनी गेंट्स ने कहा कि अभी सिर्फ जांच चल रही है, अभी हम सिर्फ जांच कर रहे हैं, अभी सारी चीजें, सारी प्रोसेस होनी बाकी है। आपने इसको राष्ट्रीय जांच के तौर पर पेश कर दिया कि हम इसको पूरे देश के खिलाफ लेकर जा रहे हैं, देश के खिलाफ हम फैसला ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बेनी गेंट्स जब चिल्लाए तो नेतन्याहू का पलटवार आता है। नेतन्याहू ने बैठक रद्द कर दी, नेतन्याहू ने बैठक खत्म कर दी और बैठक खत्म करते हुए वो हर्जी हलेवी से कहते हैं कि आपको मंत्रियों की बात सुननी चाहिए। आपने मंत्रियों की बात कैसे नहीं सुनी? कभी कभी आपको मंत्रियों को भी सुन लेना चाहिए, ये नेतन्याहू बोल पड़े दोस्तों। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इजरायली सेना और इजराइल की सरकार दोनों में आपस में बन नहीं रही है। जब आपस में नहीं बन रही है दोस्तों, तो फिर जंग के मैदान पर कैसे बन पाएगी? इजराइल इस वक्त दुविधा में है, बहुत ज्यादा दुविधा में है। इससे पहले हम कई खबरों के जरिए आपको बता चुके हैं कि इजराइल में अपनी ही जो सरकार है उसी के खिलाफ अपनी देश की जनता नेतन्याहू के खिलाफ उतर चुकी है, सरकार के खिलाफ उतर चुकी है, क्योंकि अभी तक बंधकों को रिलीज नहीं किया जा सका था। और अब तो खबर यह भी आ रही है कि हमास ने फिर कुछ इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को बंधक बनाया है, यानी बंधकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले 128 समथिंग बताई जा रही थी, अभी 130 से ज्यादा पहुंच गई, यानी 136 समथिंग बताई जा रही है संख्या। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है, ऐसी उड़ते उड़ते खबर आ रही है, तो इसलिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, हर मामले में इजराइल पिछड़ रहा है दोस्तों, हर मामले में इजराइल को शिकस्त मिल रही है। जंग के मैदान पर किसी संगठन से नहीं भिड़ पा रहा, अपने देश में सेना और सरकार दोनों भिड़ गए हैं। कैसे फैसला लेंगे? फैसला एकल कैसे होगा? एकजुट फैसला कैसे सामने आएगा? जब तक एकजुट फैसला नहीं आता, आपस में भिड़ते रहेंगे और उसका खामियाजा हमास से लड़ने वाली वो इजरायली सेना भुगतेगी, जो अभी इस वक्त गजा में इजराइल के ऑपरेशन के लिए गई हुई है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इजरायली सेना में आगे जो भर्तियां होने जा रही हैं, इजराइल की जो सरकार करने जा रही है, वो भर्तियां हो भी पाएंगी कि नहीं, क्योंकि जब सैनिक ये सब देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय या रक्षा जो हमारी जो सैनिक है, जो सेना है, वही जब इजराइल की सरकार से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है, तो फिर हमारा उसमें शामिल होने का क्या फायदा? देखने वाली बात होगी दोस्तों कि ये जो जंग, आपसी जंग जो शुरू की है इजराइल ने, इसका खामियाजा वो किस तरीके से भुगतता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।